हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई पोइम दैट इज कीपिंग क्वाइट। दैट्स ग्रेट पोइम, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, द ग्रेट पोइम, राइट। तो ये आज आपकी बहुत ही अच्छी पोइम है, कीपिंग क्वाइट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। और पोइम स्टार्ट करने से पहले हम लोग सोचिए, आप लोग कीपिंग क्वाइट क्या पोइट जो है हमें इस पोइम के अंदर कहना चाह रहे हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोइम, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है वो है अबाउट पोइट। तो पोइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि पोइट कौन है। द पोइट नेम इज़ पाब्ला नेरुडा। पाब्ला नेरुडा जो है वो जो है पोइट है हमारी इस पोइम के, राइट। तो आप देखेंगे कि पाब्ला नेरुडा is the name of Naftali Ricardo Reyes Basolito। ये एक बहुत बड़ा नाम है। उनको शॉर्ट में जो इनका पेन नेम है दैट इज पाब्ला नेरुडा। तो कीपिंग क्वाइट जो है वो आपकी पाब्ला नेरुडा ने लिखी है, राइट। इज द पेन नेम ऑफ Naftali Ricardo Reyes Basolito, who was born in town of Perel in Chile, जो चिले में पैदा हुए। एंड Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। ये एक खास बात है पाब्ला नेरुडा की कि उनकी पोइम बहुत ही सिंपल है, वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग। आप उसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। और लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि जब पोइम बहुत ही सिंपल होती है तो वो ब्यूटीफुल नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। पाब्ला नेरुडा बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी पोइम लिखते हैं, फिर भी जो है उनकी पोइम नो लेस ब्यूटीफुल जो है अपने आप में उतनी सुंदरता रखती है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पाब्ला नेरुडा। पाब्ला नेरुडा की क्वालिटी है कि वो बहुत सिंपल लिखते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लिखते हैं। ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उनको लिटरेचर के लिए 1971 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी पूरी पोइम के में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। आप कोई भी आंसर अगर आप एग्जाम में लिखते हैं और आप इस वर्ड को यूज करते हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको आप थीम भी कह सकते हैं कि पोएम की जो थीम है दैट इज राइट, और ये इसका कीवर्ड भी है, ये इसका कीवर्ड भी है। तो आपको जो है पूरा का पूरा जो है कीवर्ड, पूरी पोएम जो है इस एक वर्ड के ऊपर बेसिस है, राइट, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। तो यहां पर जो है इंट्रोस्पेक्शन, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। तो इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दो बातें आप देखिए, एक तो है क्वाइट अबाउट द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की हमारी लाइफ में क्या नेसेसिटी है, एंड क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और सभी इंसानों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ये जो है पोएट जो है अपनी पोएम के थ्रू हमें कहना चाहते हैं। मीन्स द वन इज इंट्रोस्पेक्शन एंड सेकेंड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। अब देखते हैं पोएम पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जो कीपिंग क्वाइट है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको क्या बता रहा है। कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहिए, क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, शांत, बिल्कुल शांत रहना। एंड व्हाट डू यू थिंक द पोएम अबाउट, आपको क्या लगता है कि पोएम किस बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, द थीम इज इंट्रोस्पेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हम लोगों को समझना चाहिए व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, राइट। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो क्या है, ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पोएम को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इंट्रोस्पेक्शन, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज इंट्रो एंड वन इज स्पेक्शन। स्पेक्शन का मतलब होता है देखना, इंट्रो यानी अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। दैट इज द पोएम्स थीम, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन एक अपने आप में नॉट ओनली अ वर्ड बट ए एक्सरसाइज, बट एन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। तो क्या है इंट्रोस्पेक्शन, देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ओके। तो इंट्रोस्पेक्शन हम कैसे करते हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार 1 मिनट के लिए, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन एक एक्टिविटी है जो आप करते हैं और आपको करनी चाहिए। ये एक
कॉमन चीज़ है जो सभी सफल लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, यानी अपने आप को जांचते रहते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस है, हम अपने आप को कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर एक जगह बैठें और अपने आप को पूछना शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अदरवाइज आप आंखें खुली भी रख सकते हैं। और अब अपने आप से पूछिए, यस, मैं आज सुबह कितने बजे उठा, सबसे पहले मैंने क्या किया, उठने का जो टाइम था ये राइट है या नहीं है, मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे लेट उठना चाहिए, जो मैंने हाउ आई स्टार्टेड द डे, मैंने आज दिन की शुरुआत कैसे की, मुझे इसको कैसे करना चाहिए, राइट, कैसे मैंने ये किया, अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया, अपने छोटों के साथ कैसे बिहेव किया, दोस्तों में कैसे बिहेव किया, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछते हो और फिर अपने आप से आप आंसर देते हो और आप बताते हो कि हाँ ये इंट्रोस्पेक्शन। तो पोइट यहाँ पे जो है हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए यूनाइटेड वर्ल्ड, पूरे दुनिया को भी, पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को भी ये कह रहे हैं कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें और हम जो है अपने अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट हमें स्टार्टिंग के लिए कुछ कह रहे हैं कि हम सब लोग काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल, यानी काउंट टू 12 यानी कुछ देर के लिए। यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए हमें काउंट टू 12 इज ए टाइम, ए पीरियड ऑफ टाइम, ए स्पैन ऑफ टाइम। तो कहते हैं कुछ देर के लिए, हम कुछ देर के लिए रुकें। वी ऑल कीप स्टिल, एक बार के लिए सब स्टिल हो जाए, जैसे पॉज होती है आपकी, आपका वीडियो कुछ नहीं, उसी तरह हम कुछ भी ना करें एक बार के लिए और बिल्कुल शांत हो जाएं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए जो है हम पूरे ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी पूरी धरती के ऊपर जहां भी हम लोग पूरी दुनिया जो है एक बार के लिए चुपचाप बैठ जाएं, स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, रुक जाएं। ऑन द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और कुछ भी ना बोले। नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज जो है वो तरह तरह की होती है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये तो हमारी लैंग्वेज है। इसके अलावा भी हम लोग इंसान जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। हम लोग कहते हैं मैं एशियन, यूरोपियन, इंडियन, राइट, चाइनीज, ये वो, काला, गोरा, राइट, तरह तरह के हम लोगों ने अपने आप को ग्रुप्स में बांट रखा है और अपनी एक स्पीक लैंग्वेज बोलते हैं। यूरोपियन कहते हैं हम लोग अच्छे हैं, राइट, एशियन कहते हैं हम लोग अच्छे हैं, ये कहते हैं हम अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, हम वो है। तो हम एक बार को कोई भी लैंग्वेज ना बोले, नॉट ओनली द वर्ब, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या कोई भाषा की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम अपनी जो एक ग्रुप में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एशियन, यूरोपियन, किस, काला, गोरा, कोई तरह की भाषा एक बार के लिए ना बोले, क्योंकि यही होता है, हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं, वो कहते हैं वो अच्छे हैं और हमारे अंदर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, टस्सल, लड़ाई झगड़े और बड़े लेवल पे हमारे वॉर्स हो जाते हैं। तो एक बार के लिए पोइट कह रहा है कुछ भी ना करें, नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, चुप हो जाए, एक बार के लिए कुछ भी ना बोले, राइट। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक बार के लिए आप रुकिए 1 सेकंड, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपना जो आर्म सो मच, यहाँ पे देखिए सारी चीजें सिंबॉलिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन द अर्थ लेट्स स्पीक नॉट एनी लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए हर चीज सिंबॉलिक है। काउंट टू 12, काउंट टू 12 यानी कुछ देर के लिए। आप देखते हैं कि कुछ देर के लिए 12 का यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जैसे आपके एक दिन में हमारे 12 घंटे, एक साल के अंदर हमारे 12 महीने। इसी तरह पोइट ने जो अपनी पोइम का नाम रखा है उसमें भी ये कॉन्सिडेंस है कि कीपिंग क्वाइट के अंदर भी जो है आप देख रहे हैं देयर आर 12 लेटर्स, इसके अंदर भी जो है आपके क्या है 12 लेटर्स है। ये भी अपने आप में एक जो है आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे सब कुछ सिंबॉलिक है। नॉट स्पीक फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए कुछ भी ना बोले, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, आर्म सो मच यानी कि अपने हाथों को, यानी कुछ एक्शंस ना करें, बिल्कुल एक बार के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, और जब ऐसा होगा आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो पोइट कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, और जो ये एक जो पल होगा बिल्कुल मनमोहक, एक्सोटिक का मतलब होता है मनमोहक, बहुत अच्छा, तो ये एक बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रश, कोई आपाधापी, कोई भाग दौड़, कोई रश, ये वो किसी तरह के सब कुछ भी नहीं होगा। विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स यानी कोई विदाउट, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, कोई मशीन्स नहीं चलेंगी, कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, कोई भी एक्शन नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर,
और हम जब ऐसा होगा, जब हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो वी वुड ऑल बी टुगेदर। और जब ऐसा होगा तो सारे डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे, लैंग्वेजेस के, इसके उसके, अमीरी के गरीबी के, काले के गोरे के, जितने भी डिफरेंसेज हैं, जितनी भी भाषाएं हम बोलते हैं, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं सुप्रीम, मैं सुपीरियर, न्यू, तो हम ये सारी लैंग्वेजेज जब बंद हो जाएगी तो ये पल बहुत ही मनमोहक होगा। विदाउट रश, कोई भागा दौड़, कोई आपाधापी, कुछ नहीं होगा। विदाउट इंजिन्स, कोई इंजिन्स, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और जब हम एक अचानक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर होंगे, यानी बिल्कुल शांत होंगे। स्ट्रेंजनेस का मतलब, पोइट ने कहा, जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। लेकिन जब हमारी सारी पहचान खत्म हो जाएगी, जब तेरा मेरा ये वो अपना राइट, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, ये सारे डिकाले अगोरा या कोई भी जो डिफरेंसेज है वो जब सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक बहुत ही मनमोहक मोमेंट होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो फिशरमैन जो वेल्स पकड़ रहे हैं, वेल्स को शिकार कर रहे हैं, वो भी एक बार के लिए रुक जाएंगे। एंड would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। और जब ऐसा होगा तो जो मछुआरे हैं, जो वो क्या करेंगे, एक बार के लिए रुक जाएंगे। उसकी वजह से जो हार्म्स है, वेल्स है, फिशेज है, उनको कोई हार्म नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो लोग सॉल्ट इकट्ठे कर रहे हैं, राइट, गैदरिंग, तो वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे। यस, मेरे हाथों में क्या है। ये जो आप देखते हैं कि नमक का जो काम करते हैं, नमक जो गैदर करते हैं, सॉल्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके हाथों में कट्स लग जाते हैं, तो वो बहुत ही हर्ट हो जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जब हम शांत बैठेंगे कुछ देर के लिए, जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिशरमैन कोई वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो भी जो नमक का काम करते हैं, उनके हाथों में भी जो है, आप देखेंगे जो कट लगे हैं, उनको रिपेयर होने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए उनके पास टाइम होगा। दैट इज द थिंग। तो कुछ देर के लिए जब हम रुकेंगे तो ये होगा। देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक है। फिशरमैन जो है, मछुआरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट करें, कुछ लोग जो लोगों को शिकार बनाते हैं। हर्ट हैंड्स, हम लोग कुछ ऐसे एविल डीड्स करते हैं, कोई बुरे काम करते हैं, तो हमारे हैंड्स जो है, सोल्ट को यहाँ पे सिंबॉलिक कहा है कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, वो लोग जो है अपने हाथों की तरफ देखेंगे एक बार को, तो वो भी जो है कुछ ठीक होंगे। हर्ट हैंड्स हैं, वो वापस क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean। Those who prepare green wars, देखिए यहाँ पे जो है सिंबॉलिक यूज किया है पोएट ने, सिंबोलिज्म है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंबॉलिक, तो पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि ग्रीन वॉर्स का मतलब है जो हम लोग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तरह तरह का एनवायरनमेंट। ग्रीन वॉर्स का मतलब, ग्रीन का यहाँ पे सिंबल है, दैट इज एनवायरनमेंट। तो हम जो एनवायरनमेंट के खिलाफ, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं, राइट। एंड वॉर्स विथ गैसेज, और गैसेज जो हमारी फैक्ट्रीज से, हमारे व्हीकल से जो गैसेज निकल रही हैं, वॉर्स विथ गैसेज, वॉर्स विथ फायर, और तरह तरह के वेपन्स। आज आप देख रहे हैं कई जगह देशों में जो है युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे बुरी तरह से बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे वॉर विथ फायर, तरह तरह के वेपन्स। फायर का यहाँ पे सिंबॉलिक है वेपन्स। एंड यहाँ पे वॉर विथ गैस इज द सिंबल ऑफ पॉल्यूशन। ये जो है पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं पूरा का पूरा, दैट इज वेरी बैड थिंग, राइट। पॉल्यूशन, राइट। तो पॉल्यूशन जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है पॉल्यूशन हो रहा है। एंड वॉर विथ फायर, तो पॉइंट कह रहे हैं कि हम जब ऐसा करेंगे, हम लोग जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कुछ देर के लिए रुकेंगे, तो हम रुक जाएंगे, ये सारी चीजें छोड़ देंगे। एंड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बहुत अच्छी लाइन है, पॉइंट ने कहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि हम अगर जीत भी जाएंगे, अगर ये लड़ाई, ये वॉर्स करके, ग्रीन वॉर्स करके, वॉर्स विथ फायर, वॉर विथ गैस अगर कर भी जाएंगे, तो ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा। अगर आज आप देखो हिरोशिमा, नागासाकी, वहाँ आज भी जो है बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, वहाँ आज भी जो है, तो अगर हम जीत भी जाएंगे तो क्या होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कोई सर्वाइव ही नहीं करेगा। मान लो एक कंट्री जो है एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देती है, तो उसके बाद क्या है, इसका पूरी दुनिया में अफेक्ट होगा। तो ऐसी जीत का पॉइंट ने कहा है कि दीज आर यूजलेस, वॉर्स आर नॉट गुड एट ऑल,
ये युद्ध जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर हम जीत भी जाते हैं तो उसके पीछे क्या फ़ायदा, हमारे जो पीछे हमारे को एंजॉय करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो कहते हैं कि वॉर्स राइट विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो कहा है कि जब हम क्लीन क्लॉथ्स यानी हमने जो एविल्स करके बुराइयां करके अपने कपड़ों को जो है अपनी आत्मा को, यहाँ पे क्लॉथ्स आर सिंबल्स ऑफ आवर स्पिरिट्स, हमने अपनी स्पिरिट्स को जो है मैला कर लिया है, गंदा कर लिया है, उस स्पिरिट को जो है हम ये सारे छोड़ देंगे तो हम क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, बिल्कुल द क्लॉथ ऑफ ह्यूमिनिटीज, द क्लॉथ्स ऑफ पीस। तो हम जब क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग, तो जब हम बिल्कुल ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, वी वुड पुट क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स। पोइट ने कहा कि हम सभी भाई, जैसा कि आप जानते हैं वी ऑल आर, जैसे आपने पढ़ा होगा वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती क्या है, एक परिवार है, एक कुटुंब है, और हम लोग क्या है, उस परिवार के सदस्य हैं। तो वी आर ऑल आर ब्रदर्स, तो हम सभी भाई हैं। तो हम जब एक साथ सारे डिफरेंसेस दूर कर देंगे, हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, अपने आप को अलग से कोई इस तरह से कोई एक पहचान को छोड़ के एक्सचेंज हो जाएंगे, जब सिर्फ हमारी एक ही पहचान होगी, दैट इज ह्यूमैनिटी, वो होगी मानवता। तो कहें एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और इस शेड में हम लोग बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो पोइट कह रहा है कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ, अब पोइट ने हमें क्या कहा है कि अब कुछ देर के लिए बैठ जाओ, कुछ मत करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, साइलेंट रहो, नॉट मूव आर्म्स, राइट, नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो पोइट अब आगे चल के हमें कह रहा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो पोइट ने कहा मैं कह रहा हूँ उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे। कुछ नहीं करने का मतलब तो मुर्दा है, मृत है, कुछ नहीं है। तो पोइट कह रहा है कि हमें, मैं जो कह रहा हूँ उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो बोला कि जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो, कुछ देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करो, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। बोला मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मर जाओ, कुछ मत करो या कुछ, बिल्कुल, क्योंकि पोइट का ये मानना है कि जो कुछ नहीं करता वो तो मरा हुआ है, इट्स डेड, ही इज और शी इज डेड। तो पोइट कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज, क्योंकि कुछ नहीं करने का मतलब तो मर जाना है। तो पोइट कह रहा है कि आई वॉन्ट नॉट ट्रक विथ डेथ, यानी डेथ के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको डेथ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वन, और कह रहे हैं अगर हम लोग सारे के सारे, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, हमारी सोच एक सिंगल नहीं होगी, यानी कि पीस, ह्यूमैनिटी, अगर हमारी सोच ह्यूमैनिटी नहीं है, पीस नहीं है, राइट, इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर जीवन को चलाने में हम लोग अगर सिंगल माइंडेड नहीं है, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, or and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves। और पोइट कह रहा है कि जब आप ऐसा करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, हम लोग जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो एक चीज होगी, क्या होगा कि a huge silence might interrupt the sadness, और जो बिल्कुल शांति होगी वो एक चीज को तोड़ेगी, एक चीज को इंटरप्ट करेगी, और वो क्या चीज है जिसको इंटरप्ट करेगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। सबसे बड़ी जो पॉइंट ने शुरू में बताया था, हमने थीम में पढ़ा था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, सारे इंडिफरेंसेस हो रहे हैं, सारे हमारे अंदर लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हैं, हम अपने आप को सही मानते हैं। और अपने आप को जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, आप जो है अपनी सारी चीज़ों को जानेंगे, और जब आप जानेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, आपके दोस्त से कोई झगड़ा हो जाता है और आप कहते हो नहीं आई एम राइट, ही इज़ रॉन्ग, शी इज़ रॉन्ग, तो अब क्या प्रॉब्लम। लेकिन जब आप आराम से सोचोगे बैठ के कुछ देर के लिए, तो आपको पता चलेगा यस, हाँ यार मेरी ये गलती थी, मैंने ये मिस्टेक की है, तो आप उसको सॉरी बोलेंगे, तो आपके सारे जो है आपकी लड़ाई दूर हो जाएगी। यही साथ बात वर्ल्ड के साथ है। आज हर कंट्री या हर ग्रुप जो है अपने आप को अच्छा कह रहा है, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो पोइट कह रहा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और जब हम अपने आप को डरा रहे हैं, हम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, दूसरों से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने आप को थ्रेट कर रहे हैं डेथ के लिए, फेल्योर्स के लिए, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। दैट इज द रीजन ऑफ दिस।
उसके आगे पोइट कहते हैं पाब्लो नेरुडा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो पाब्लो नेरुडा कह रहे हैं कि शायद धरती जो है हमें एक अच्छा लेसन दे सकती है, एक अच्छा बता सकती है कि शायद परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद धरती से हम सीख सकते हैं। जो आप देखते हो व्हेन इट इज ऑटम सीजन, जब पतझड़ का मौसम होता है, सूखा होता है हर जगह, तो आप देखते हैं कि धरती के ऊपर सारे क्रैक्स आ जाते हैं एकदम बुरी तरह से। आप जहाँ भी देखेंगे आपको लगता है कि बिल्कुल डेड हो गई है धरती, तो बिल्कुल डेड है ये, तो बिल्कुल आपको ऐसा नजर आएगा कि बिल्कुल धरती के अंदर कोई एक्शन ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल बंजर, बिल्कुल डेड की तरह है। लेकिन कुछ समय बाद एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जैसी बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है, आप देखते हैं जो फटी हुई सूखी हुई धरती थी वो जो है क्या वापस फिर लहलहाने लगती है, खेतों से, हरियाली से, पेड़ पौधों से, और आपको बिल्कुल लाइव और बहुत ही अच्छी लगती है, जो कुछ दिन पहले आपको बिल्कुल डेड लग रही थी। तो पोइट कह रहे हैं धरती की तरह, धरती जिस तरह से पतझड़ में अपना इंट्रोस्पेक्ट करती है कि यस मुझे इस मौसम में ये फल देने हैं, ये फूल देने हैं, ये पौधे देने हैं, और वो बिल्कुल आपको बाहर से नजर आता है कि बिल्कुल डेड है, लेकिन जैसी बारिश होती है वो डेड धरती आपको जो है। तो पोइट यहाँ पे धरती हमें सिखा सकती है कि अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोइट ने कहा कि ठीक है चलिए, अब मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, अब मैं जाता हूं, आई एम गोइंग। शुरू में आपने देखा पोइट ने यूज कहा था नाउ वी विल काउंट, यहां पे पोइट कह रहा है आई विल, राइट, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोइट कह रहा है ठीक है, मैं एक बार के लिए कुछ देर के लिए जो है आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करिए, मैं काउंट करता हूं, ओके, मैं कुछ देर के लिए देखता हूं, फिर 12 एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहे, एंड आई विल गो, और मैं जाता हूं। तो यहां पे देखिए पोइट ने जो है शुरू में हमें वी का यूज किया है हम सबके लिए, अब पोइट यहाँ पे आई का यूज कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस, राइट, एंड आई विल गो। तो पोइट कहता है मैं जाता हूँ, दैट इज द पोइम कीपिंग क्वाइट। ये जो है आपने पोइम पढ़ी कीपिंग क्वाइट, और आपने देखा किस तरह से जो है पोइट हमें बता रहे हैं अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ द पोइम इज इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे पोइट जो है इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें कहते हैं। एंड द प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वी आर राइट नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी है आज की। तो पोइट यहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ये कहते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे एक आपके लिए मेरे लिए भी बात हो सकती है, और पोइम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को यही कह रहे हैं कि आप कुछ देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सारी लैंग्वेजेस को भुला के, सारे डिफरेंसेस को भुला के शांत करें, अपने आप को देखें कि आप क्या हो, अपने एक्शंस को, अपने डीड्स को चेक करें, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको रेक्टिफाई करें। जब ऐसा होगा, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, हम सब लोग अपनी अपनी कमियों को जानेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से पूरी दुनिया में एक जो है बहुत ही पीस, ब्रदरहुड का, पीस का एनवायरनमेंट होगा। एक दुनिया, एक इट वुड बी ए बेटर प्लेस टू लिव, एक हमारे लिए एक अच्छी जगह बनेगी जहाँ पे सिर्फ पीस ही पीस होगा, शांति होगी। दैट इज़ द पोइम अबाउट द ग्रेट पोइट कीपिंग क्वाइट। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छी पोइम है, राइट, दैट इज़ द पोइम, ओके।